आपको शब्द मिल जाए वैद्युत, जहाँ भी शब्द वैद्युत मिल जाए समझ जाना वहाँ बात हो रही है आवेश की। जहाँ भी वैद्युत मिल जाएगा समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है, आवेश की। अब स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी में कहता है स्थिर से आप समझते हैं स्थिर शब्द से आप समझते हैं कि क्या वो चीज़ रुकी हुई, वो कहलाती है स्थिर। और वैद्युतिकी से आप समझ रहे हैं, हमने कहा वैद्युत जहाँ मिल जाए वहाँ पे बात हो रही है आवेश की। तो इसका मतलब ये स्थिर वैद्युतिकी जो है वो रुके हुए आवेश से रिलेटेड है, मतलब विराम आवेश की बात इसमें हो रही है। तो जब स्थिर वैद्युतिकी की बात करेंगे तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर का मतलब विराम या रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब वैद्युत से आप समझ रहे हैं आवेश की बात हो रही है। तो इसकी डिफिनीशन में आप लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम द्रव्यमान का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, कि इस आवेश की, आवेश क्या है एक्चुअली। तो जब हम लोग आवेश की बात करेंगे कि आवेश है क्या, आवेश की बात करते हैं, तो जब चार्ज की आवेश की बात करेंगे तो आवेश क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, छोटे छोटे प्रयोग कभी किए होंगे कि जैसे पेन को क्या करो, बालों में रगड़ो, और पेन को जब हम लोग बालों में रगड़ते हैं तो क्या होता है, तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाते हैं तो क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं। मतलब ये जो आकर्षण का जो गुण आया, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का, वो कब आया? हमें बालों में रगड़ने के बाद, पेन को बालों में रगड़ने के बाद। इसका मतलब इसमें एक ऐसा गुण आ गया है जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल मौजूद हो जा रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, यही जो गुण आया है, जो गुण है इसका, वही क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब समझना, जब हम लोग आवेश की बात करेंगे तो वैद्युत आवेश क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसके अंतर्गत आएगा कि इसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव, इसके चुंबकीय तथा वैद्युत प्रभाव इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युतीय अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। मतलब इसके अंतर्गत वैद्युत आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव का अनुभव होगा आवेश के कारण, वैद्युत विभव भी इसी के कारण आएगा, और चुंबकीय और वैद्युतीय प्रभाव भी आ जाएंगे। चुंबकीय प्रभाव कब होगा? जब आवेश क्या होगा? गति की अवस्था में होगा। ये आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। फिर इसके बाद बात की हम लोगों ने आवेश की। तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आ जाता है, अथवा वैद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, वैद्युत आवेश के बाद बेटा बात करेंगे कि आवेश के प्रकार कितने होते हैं। अभी सब लिखा देंगे तो केवल हम समझाएंगे। तो आवेश देखा गया कि दो प्रकार के, एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा जो देखा गया वो होता है ऋणात्मक आवेश। एक होता है धनात्मक आवेश और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब इसमें बात करें, देखो देखा क्या गया कि तो आवेश के प्रकार की बात की, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब इसमें जब बात करते हैं कि जो समान प्रकार के, इसके कुछ विशेष लक्षण देखे गए, देखा यह गया कि जो समान प्रकार के आवेश थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। जब प्रयोग द्वारा देखा गया कि दो धनात्मक आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में लाया गया, तो यह इसमें देखा गया कि एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे। ये इसको धक्का दे रहा था, ये इसको धक्का दे रहा था। जब हम विपरीत प्रकार के आवेश रखे तब भी हमने देखा कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से ये अभी भी दूर भाग रहे थे। जब विपरीत रखे तब भी देखा कि एक दूसरे से क्या कर रहे थे? दूर भाग रहे थे। मतलब जब प्लस प्लस रखा
तब भी दूर जा रहा है, माइनस माइनस रखा तब भी दूर जा रहा है। मतलब समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित करते हैं। फिर विपरीत प्रकार के रख के चेक किया गया, जब एक प्लस रखा गया और एक माइनस रखा गया तो यह देखा गया कि एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। जब माइनस रखा गया प्लस रखा गया तब देखा गया कि एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। तो इन प्रयोगों से यह निष्कर्ष निकला कि समान प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ये आकर्षित कर रहे हैं, ये आकर्षित कर रहे हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी में यह देखा गया कि आवेश के बारे में जब देखा गया तो देखा गया समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद बात आई इसके आवेश की मात्रा। तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है। आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, ये एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक। इसके बाद कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक बताओ अथवा सबसे छोटा मात्रक बताओ। तो जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक वो होता है फैराडे, और सबसे जो छोटा मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक वो है फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने ही बताया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और उन्हीं के नाम के आधार पर सबसे इसका छोटा मात्रक फ्रैंकलिन दे दिया गया। अब इतने में कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, फिर उसके बाद हम छोड़िए। आगे इतना समझ तो लिखो रिलेशन फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, इकाई फर्स्ट, स्थिर वैद्युतिकी। इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी। तुम भी बेटा समझ लो, तुम्हारे में है पहला चैप्टर, थर्ड साइड चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी। रिलेशन का नाम है आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले हेडिंग डालो स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी इसमें लिखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है या स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विराम आवेश का अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसके बाद हेडिंग डालिए आवेश या वैद्युत आवेश। तो इसको लिखिए किसी पदार्थ का वह गुण
जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल q व कैपिटल Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का इसका मात्रक SI मात्रक कूलाम होता है। इसका SI मात्रक कूलाम होता है। नीचे लिख लो, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे तथा सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। इसके दो प्रकार की बात करें तो आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देख लो, आवेश दो प्रकार के होते हैं या दो प्रकार का होता है। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। नंबर 1 धनात्मक आवेश, नंबर 2 ऋणात्मक आवेश। नोट डाल के लिखिए विशेष में, नोट में विशेष डालो। इसमें लिखिए समान प्रकार के आवेश, तो छोटा नहीं लिखूंगा, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो नेक्स्ट हेडिंग है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत।
पहले तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत को समझते हैं, फिर उसके बाद उसकी थ्योरी लिखते हैं। तो देखो देखा क्या गया कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो आप सभी को पता है, पिछली क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने। प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कण होते हैं उनसे मिलकर, और कण जो होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने हैं। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने, और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। मतलब अणु से भी एक छोटा पार्ट है वो है परमाणु। पदार्थ का छोटा भाग कण, कण से छोटे अणु, अणु से छोटे परमाणु। और परमाणु में भी देखा गया कि ये अभी 3 सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। इसमें भी 3 प्रकार के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। बिल्कुल ऐसे ही थ्योरी लिखाएंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना। तो जैसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं, बिल्कुल थ्योरी जो होगी वो सेम ऐसे ही होगी। तो आप अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु में 3 प्रकार के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो होता है धनात्मक आवेश, प्रोटॉन पर जो होता है वो होता है ऋणात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, उदासीन होता। या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक, प्रोटॉन पर धनात्मक और न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। दूसरी चीज, इनमें जितना इस पर ऋणात्मक आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर, उतना ही एक प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। जितना एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, उतना ही एक प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश। इस पर जो ऋणात्मक आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, और इस पर जो धनात्मक आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। सी मतलब आवेश का मात्रा, और इस पर तो कोई आवेश है ही नहीं। समझना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, प्रोटॉन पर धनावेश है। इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश है उतना ही एक प्रोटॉन पर धनावेश है। और दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या भी समान है। समान अवस्था में किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या भी समान है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान, आवेश भी समान और संख्या भी समान। मतलब 5 अगर इलेक्ट्रॉन है तो 5 भी क्या होंगे, प्रोटॉन। मतलब 5 अगर धनात्मक आवेश है, ई इसका जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो इस मान ही होता है, आगे आपको बताएंगे जब मूल आवेश पढ़ाएंगे। और इतना इस पर इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋणात्मक हो गया और प्रोटॉन पर इतना ही धनात्मक हो गया। न्यूट्रॉन से आपको कोई मतलब नहीं, तो समान अवस्था में दोनों घट जाएंगे, क्या आ जाएगा जी। तो समान अवस्था में किसी पदार्थ पर जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक, तो दोनों मिलके वास्तव में आवेश कितना हो जाता है, 0। तो वास्तव में जो समान अवस्था में किसी पदार्थ पर कोई आवेश होता ही नहीं। अब बात आती है कि आवेश उत्पन्न कैसे हो रहा है, उस पर तो है नहीं। तो समझिएगा, पहले इतनी को रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, कण छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने हैं, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं, और परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम की तो क्या है, ऋणात्मक आवेश है, और इतना इस पर धनात्मक आवेश है। सेकेंड थिंग की दोनों की संख्याएं भी बराबर है, आवेश भी समान, संख्याएं भी समान। और जब धनात्मक और ऋणात्मक बराबर होंगे मान, तो उसका परिणाम क्या आएगा, 0। मतलब समान अवस्था में किसी पदार्थ पर कोई आवेश नहीं होता है। अब बात आती है ये आवेशित कैसे होते हैं, तो उसी को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन सिद्धांत बनाया गया कि ये जो दोनों हैं, कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो परमाणु के केंद्र में स्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर है धनावेश, इस पर कोई आवेश नहीं,
तो इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा, धनावेशित। परमाणु का जो केंद्र होता है जिसमें पाए जाते हैं क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसको बोलते हैं हम लोग नाभिक, न्यूक्लियस। अब प्रोटॉन पे धनावेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, इसका मतलब नाभिक कैसा हो गया, न्यूक्लियस धनावेशित हो जाएगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, अपनी अपनी अलग अलग कक्षा, ये चक्कर लगाते हैं, दोनों है समान। अब धन और ऋण है समान, मतलब आपके पास 50 अगर धनात्मक है प्लस का मान है और 50 ऋणात्मक, तो जोड़ के तो 0 आ रहा है। अब हम क्या करें, किसी प्रकार से ये 50 से हम एक कम कर दें, मतलब एक निकाल दें। तो एक जब 50 से निकाल लेंगे तो ये तो कोई धन में तो कोई कमी आ नहीं रही, तो ये कितना बचा, 49। तो अब जो आएगा वो प्लस का 1 बढ़ जाएगा, मतलब अब इस पर प्लस वाली संख्या क्या हो गई, अधिक हो गई। इसका मतलब ये कैसा हो गया, धनावेशित। निकाला कौन सा, माइनस का। माइनस कौन है, इलेक्ट्रॉन। मतलब हम इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से यदि निकाल लें किसी पदार्थ से, तो वो कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित। यदि हम इलेक्ट्रॉन डाल दें, हम निकालते नहीं, हमारे पास 50 प्लस के थे, 50 माइनस के थे, हमने क्या किया, इसमें एक और डाल दिया। पहले दोनों मिलके कितना कर रहे थे, 0 हो रहे थे। अब ये तो कुछ इसमें हमने छेड़छाड़ की नहीं, कम ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो ये 50 बना रहा। इससे एक हमने घटाया तो माइनस माइनस जुड़ जाते, तो 51 हो गए, तो माइनस का। मतलब इलेक्ट्रॉन डाले गए तो कैसा आ रहा है, ऋणावेशित। तो जब किसी परमाणु से या पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तो वो परमाणु कैसा हो जाता है, धनावेशित। और यदि उसमें इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो परमाणु कैसा हो जाता है या पदार्थ कैसा होता है, ऋणावेशित। तब इलेक्ट्रॉनों की कमी किसको बताती है, धनावेश को। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता किसको बताती है, ऋणावेश को। आपसे कभी कोई न्यूमेरिकल में पूछा भी जाएगा, जब आगे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, किसी पदार्थ में 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पर आवेश की मात्रा सा प्रकृति बताइए, तो 10 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और इलेक्ट्रॉन जब अधिक होंगे तो कैसा आवेश होगा, ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो इलेक्ट्रॉनों की जो कमी है वो किसको बता रही, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब ऋणावेश कम हो गया, और ऋणावेश कम हो गया तो कैसे हो गया, धनावेशित। और यही क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, मतलब आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनों द्वारा पदार्थ को आवेशित करना, ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है, आवेश। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से पदार्थ को आवेशित किया जा सकता है। क्लियर, कोई दिक्कत। एक बार और समझ लो फिर थ्योरी को। तो कह रहा था पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कण जो होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने, अणु छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर या ऐसे लिख सकते हो, और शॉर्ट में अगर डिफिनेशन का थ्योरी करना चाहो कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस के 1.6 × 10⁻⁹ कूलम ऋणावेश होता है। प्रोटॉन पर प्लस के 1.6 × 10⁻⁹ कूलम धन आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। अर्थात इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों पर आवेश समान होते हैं, मात्रा में समान है, लेकिन प्रकृति दोनों की क्या है, अलग अलग है। प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। अर्थात धन आवेश जितना होगा पदार्थ में उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। तो समान अवस्था में कोई भी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता। यदि हम किसी विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकाल दें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें, -1 हटा दिया गया, तो जब इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो बढ़ कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, ऋणावेश कम हो गया मतलब बढ़ गया धन आवेश। तो धन आवेशों की अधिकता हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी बताती है कि पदार्थ कैसा हो गया, धनावेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉनों को अगर डाल दिए जाए तो उस पर ऋणावेश, मतलब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन डाले गए तो उस पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से वो पदार्थ कैसा हो गया, ऋणावेशित हो जाता। क्लियर, लिखो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है।
देखो जैसे कोई भी पदार्थ है किसी भी प्रकार का, तो उसमें क्या है, समान अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, समान है। अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है, इतना ही प्रोटॉन पर होता है। यदि हम इलेक्ट्रॉन इससे कम कर दें, तो समान अवस्था में देखते हैं तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों भी क्या है, आवेश समान है। जब हम इससे क्या करें, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, तो इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो कम से कम हम इसको आवेशित करने के लिए कम से कम हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, कम से कम, या एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। इससे छोटा यह आवेशित, इससे कम आवेश इस पर आ ही नहीं सकता। मतलब कम से कम इस पर आवेश होगा तो या तो इतना धनात्मक होगा। धनात्मक कब होगा, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया इसका मतलब एक प्रोटॉन उसमें बढ़ गया, और एक प्रोटॉन पर इतना धनावेश होता है। और यदि डाला गया इलेक्ट्रॉन तो इतना क्या होगा, ऋणावेश होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋणावेश होता है। इससे छोटा आवेश हो ही नहीं सकता किसी पदार्थ में। तो मूल आवेश, अगली जो आपकी हेडिंग है वो है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। तो मूल आवेश की वही डिफिनीशन कहता है वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु में हो सकता है, क्या कहलाता है, मूल आवेश कहलाता है। वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु में हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो स्मॉल ई का जो मान होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो इतना धनावेशित, इलेक्ट्रॉन डाला गया है तो इतना ऋणावेशित। अब अगर समझना, कम से कम तो एक निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 भी तो निकाल सकते हैं, 3 भी तो निकाल सकते हैं, 100 भी तो निकाल सकते हैं, 500 भी तो निकाल सकते हैं। मतलब किसी पर जो आवेश होगा वो यही होगा, क्या, ±NE। ई मतलब निकाला गया है तो धनावेशित होगा, और डाला गया है तो ऋणावेशित होगा। और ये आगे जब पढ़ने को मिलेगा आवेश का क्वांटीकरण, जो अगली हेडिंग मिलेगी, तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो मूल आवेश, हेडिंग डाल लो मूल आवेश, और इसमें लिखिए वह छोटे से छोटा आवेश, वह छोटे से छोटा आवेश जो किसी आवेशित वस्तु में हो सकता है, जो किसी आवेशित वस्तु में हो सकता है, मूल आवेश कहलाता है। इससे छोटा आवेश किसी वस्तु में संभव नहीं है। इससे छोटा आवेश किसी वस्तु में संभव नहीं है। मूल आवेश को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद लिख लो स्मॉल ई बराबर है